दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड में है और मोदी सरकार ने तय किया कि पाकिस्तान को अब हम दुनिया में एक्सपोज करेंगे और हमारी सेना अब आतंकी अड्डों के साथ साथ उनको भी नेस्तनाबूद करेगी जो उसको सपोर्ट करते हैं, यानी आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली सेना हो या पाकिस्तान की सरकार। मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम सबको एक नजर से देखेंगे और एक नजर से देखने का मतलब हुआ वो हमारे दुश्मन है। और इसलिए पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान को, उसकी सेना को एक्सपोज करने के लिए जहां एक तरफ हमारी सेनाएं लगातार बॉर्डर पर चौकस हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी ने कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग और एक्सपोज करने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन यानी सभी पार्टियों के सांसदों का एक दल कई देशों में भेजा है। असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर कांग्रेस से, टीएमसी के सांसद, जेडीयू के सांसद, आरजेडी के सांसद, इस तरह से हर पार्टी के सांसदों का चुनाव किया गया जिनको विदेश के मामलों की जानकारी है। ऐसे सांसदों का चुनाव विदेश मंत्रालय के निर्देशन पर वो टीम बना करके और अलग अलग देशों में भेजा। शशि थरूर ज्यादा चर्चा में है क्योंकि उनको विदेशों की जानकारी है, यूएन में वो रह चुके हैं और बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन कांग्रेस उनको नहीं भेजना चाहती थी। कांग्रेस ऐसे कुछ नाम भेजना चाहती थी जो विवादित हैं, जिनके ऊपर हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह आरोप लगाए थे कि उनकी पत्नी पाकिस्तान की है। ऐसे लोगों को वो भेजना चाहते थे, लेकिन भारत के जो विदेश मंत्रालय ने चुनाव किया उसमें शशि थरूर का किया। अब शशि थरूर जिस भी देश में जा रहे हैं वहां जाकर वो देश का डंका बजा रहे हैं, यानी भारत का डंका उन देशों में बज रहा है जहां ये पूरे गुट गए हुए हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी वाला दल हो, फिर चाहे रविशंकर प्रसाद वाला दल हो, मतलब कोई भी सांसद हो किसी भी पार्टी का, वो वहां भारत के पक्ष को रख रहा है और दुनिया में पाकिस्तान और आतंकवाद को एक्सपोज कर रहा है। तो शशि थरूर भी, जब जैसा मैंने कहा कि विदेशी मामलों के जानकार हैं और इसीलिए वो अपनी मजबूती से अमेरिका समेत दुनिया में जब बात को रखते हैं तो पत्रकार सवाल भी करते हैं। पत्रकार सवाल करते हैं तो काउंटर में वो बोलते हैं कि भाई मोदी सरकार ने इसको लेकर जो नीतियां बनाई हैं और जिस तरह से काम किया है बहुत बेहतरीन है। तो उस काम की चर्चा होती है तो कांग्रेस बुरी तरह शशि थरूर से बौखला गई है। शशि थरूर को भेजना नहीं चाहते थे, अब वो चले गए हैं क्योंकि सरकार ने चुना है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या शशि थरूर अब जो है भाजपा से जो नजदीकियां बढ़ रही हैं इसके कारण बौखलाए हुए हैं, या राहुल गांधी को यह खतरा हो गया है कि अब जो एक राष्ट्रवाद नई एक थ्योरी भारत की हुई है, भारत में जो जागरण हुआ है, भारत के लोगों के अंदर जो जागृति है, इस समय भारत का बच्चा ये चाहता है कि हमारा देश तरक्की करे और आतंकवाद के मुद्दे पर हम सब मिलकर के एक साथ हमारे दुश्मनों को नेस्तनाबूद करें। जैसा मोदी जी ने अभी गुजरात से आह्वान किया कि अब हम विदेशी सामान का इस्तेमाल ना करें और इस काम को 140 करोड़ भारतीय याद रखें। ये पूरे भारत से आह्वान है। हर भारतीय जब प्रयास मिलकर के करेगा तो ही हम अपने देश के दुश्मनों को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहेंगे। शशि थरूर भी इसी तरह की बातें विदेश की धरती पर कर रहे हैं, तो कांग्रेस ही शशि थरूर को भाजपा का प्रवक्ता कहने लगे। आपको बता दें कि इस तरह से बौखलाहट ये साफ दिखाई दे रही है और मुझे एक कारण दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के अंदर आपने देखा है कि पहले से भी इस बात का विरोध होता रहा है कि गांधी खानदान के अलावा बाकी किसी को आप अध्यक्ष नहीं बनाते। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया हुआ है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या चलती है कांग्रेस में, उनको कौन मानता है? ये हमने कई जगह देखा है कि स्टेज पे कोने में खड़े रहते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं है, यानी एक नाम के लिए रबर स्टैंप के तौर पर उनको बनाया तो गया है, लेकिन अभी भी सारी लिस्ट फाइनल जब होगी, पदों की हो या एमएलए की या एमपी की या किसी राज्य में सरकार के गठन में मंत्री की, वो दिल्ली में गांधी परिवार ही करता है। और इसके कारण जो मांग अंदर से उठ रही थी उसमें कई पुराने नेता तो कांग्रेस को छोड़ गए। गुलाम नबी आजाद, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। इसी तरह हमने देखा आनंद शर्मा अलग थलग हो गए थोड़े से, लेकिन बाद में फिर एडजस्टमेंट हुआ। और कपिल सिब्बल, वो भी समाजवादी पार्टी के निकट आ गए। और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो तो बीजेपी में ही आ गए। अब शशि थरूर भी जिस तरह की लाइन पकड़कर चल रहे हैं, ये सभी सांसदों को समझना होगा, देश पहले है, पार्टी बाद में है। यदि कांग्रेस का
एक सूत्री कार्यक्रम राहुल गांधी ये चला रहे हैं कि देश को बांटो, जाति की बात करो, जातिगत गणना की बात करो, जहां जा रहे हैं एससी एसटी ओबीसी की बात करो। कहते हैं साहब प्राइवेट सेक्टर में कितने ओबीसी हैं ये मुझे बताओ, साहब यहां तो जज सारे जो है उच्च जाति के हैं। मतलब बांटने वाली राजनीति चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भी जिस तरह से सहयोग विपक्षी पार्टी नेता होने के कारण राहुल गांधी का बयान होना चाहिए था, वैसा नहीं है। कांग्रेसी ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता लगातार क्या बोल रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा। अरे भाई सेंसिटिव मामला है, युद्ध अभी चालू है, ऑपरेशन सिंदूर सेना ने बोला अभी चालू है, तो आपको बीच में ही जानकारी कैसे दे दें। और फिर ऑल पार्टी की आप जो बात कर रहे हो कि विशेष सत्र बुलाया जाए, सारे सांसदों को तो सरकार ने बता ही दिया है, तभी उसके बाद तो ये दल गठित हुए हैं और देशों में गए हैं। लेकिन नहीं, ये जो है बात करेंगे और सवाल उठाएंगे। प्रवक्ता जो कांग्रेस की है, आप देखिए कि ट्रंप पे सवाल उठा रहे हैं। जब सेना के एयर मार्शल ने यह कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, सरकार ने कह दिया कि हमने कोई अभी सीजफायर अभी हमने रोका नहीं है, तब ये कांग्रेसी एक एजेंडा क्यों चला रहे हैं कि ट्रंप के कहने पर। अरे ट्रंप ने जो ट्वीट किया था वो तो वापस कर दिया ना कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। उसके बाद भी आप देखिए क्या कहते हैं ये कांग्रेसी प्रवक्ता जो है, वो बाकायदा बार बार उसी बात को कह रही है कांग्रेस प्रवक्ता, और ये कह रही है कि साहब जो है मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और आंतरिक स्थिति जैसे गंभीर मुद्दों को खोखले प्रचार के लिए फोटो खिंचवाने का माध्यम बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ध्यान सिर्फ प्रचार पे है, प्रशंसा पे है। पहलगाम आतंकी हमले में हमने 26 लोगों को खोया, और ये बाद में कहती है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यापारिक दबाव डालकर सीज फायर करवा दिया। क्या भारत सरकार को इस बारे में पहले से पता था? अब ये आप बताइए, ये मतलब जो कांग्रेसी प्रवक्ता इस तरह की बातें कर रही है, मतलब जब सरकार ने मना कर दिया, सेना मना कर रही है, और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये इनका एक बात दिखा रही है कि इनको एक एजेंडा चलाना है, ऐसा एजेंडा जिससे चीन को फायदा हो, जिससे अमेरिका को फायदा हो, जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। ये कांग्रेस पुरानी पार्टी है, लेकिन इनको ये क्यों नहीं समझ में आता कि ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इसका लाभ किसको होगा। कांग्रेस के सांसद आप देखिए उदित राज, वो सीधा कह रहे हैं कि जो शशि थरूर है, ये तो साहब कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। वो जो है ये कह रहे हैं कि साहब जो शशि थरूर है विदेश में जा रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब शशि थरूर भाजपा का सुपर प्रवक्ता है, और जो भाजपा नेता नहीं कह सकते, यानी पीएम मोदी और सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, शशि थरूर कर रहे हैं। क्या शशि थरूर को पता भी है कि पहले की सरकार क्या करती थी? वो भारतीय सशस्त्र बलों को श्रेय दे रहे हैं। मतलब ये जो उदित राज है, ये कहना चाहते हैं कि शशि थरूर जो बोल रहा है वो तो भाजपा को बोलना चाहिए, क्योंकि वो मोदी की तारीफ कर रहे हैं। भाई शशि थरूर हो या जेडीयू का कोई प्रवक्ता हो या वहां सांसद जो दल में गए हैं, अगर युद्ध के बारे में कोई पूछेगा तो क्या वही ये बोलें कि हमारी सरकार बहुत बेकार है जी, मोदी सरकार बहुत कमजोर है, हमारा प्रधानमंत्री बहुत कमजोर है, अनावश्यक रूप से बीच में समझौता कर दिया। इससे फायदा किसका होगा? दुश्मन का। तो अगर शशि थरूर या असदुद्दीन ओवैसी, भाई कांग्रेसियों को असदुद्दीन ओवैसी से सीखना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी दिन रात भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई की मुद्रा में संसद हो या सड़क हमेशा बोलते हैं। वो अपनी कम्युनिटी, अपने कौम, अपने वोटर के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों की आलोचना करते हैं। वक्फ बोर्ड पर पूरा विरोध उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक किया है। लेकिन जब वो कहीं विदेश की धरती पर हैं, तब वहां वो किस लिए गए हैं वो उनको अच्छे से पता है। तो वो वहां अपना भारत का पक्ष रख रहे हैं। अपनी सरकार, वो कहते हैं मेरी सरकार ने काम बेहतरीन किया। मेरी सरकार कहने से वो मोदी की तारीफ नहीं होती, भारत की, केंद्र की सरकार की, भारत की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेसियों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि शशि थरूर जब विदेशी धरती पर जाकर यह कह रहे हैं मेरी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, मेरी सरकार मजबूती से इस मुद्दे को हर प्लेटफॉर्म पर ले जा रही है, मेरी सरकार आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी, मेरी सरकार अगर फिर से आतंकवाद होगा तो इसी तरह का फिर से
ऑपरेशन सिंदूर को जारी करते हुए फिर से अटैक करेगी। मेरी सेना इस पर कार्रवाई। तो भैया शशि थरूर प्रवक्ता भाजपा का कैसे हो गया? कोई वो ये तो कह नहीं रहे कि भाजपा बहुत अच्छी है, भाजपा की सरकारें बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। उन्होंने मेरी सरकार कहा है। मेरी सरकार 140 करोड़ देशवासियों की अपनी सरकार, देश की बात है। और जहां तक व्यक्तिगत मुद्दे की बात करोगे मोदी की, तो वो मोदी नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है। और अगर देश का प्रधानमंत्री या देश के विदेश मंत्री कोई निर्णय लेते हैं जिससे देश की मजबूती हो रही है, देश को फायदा हो रहा है, तो फिर देश के विदेश मंत्री को श्रेय क्यों नहीं जाना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री का श्रेय क्यों नहीं जाना चाहिए? आपकी जो लड़ाई झगड़े हैं, आपका जो वोटर है वो तो भारत में, यूएई में या यूएस में या कनाडा में, वहां तो वोटर है नहीं। क्या आपको यह खतरा है कि वहां वोट लेने के लिए भाषण लच्छेदार देना है? लेकिन शशि थरूर के विरुद्ध ये जो कांग्रेसियों ने अभियान चलाया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहा जा रहा है, ये असल में मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी के लिए खतरा पैदा हो गया, ऐसा राहुल गांधी मान रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी का एजेंडा क्या है? राहुल गांधी एक सूत्रीय एजेंडा यही है कि बांटो और राज करो। तो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सीए के मुद्दे पर सड़कों पे उतारा लोगों को, कृषि बिल के मुद्दे पे किसानों को सड़कों पे उतारा, फिर पहलवानों का मुद्दा ले आए, फर्जी भारतीय जनता पार्टी के ब्रजभूषण शरण सिंह का के साथ बीजेपी के सांसद तो बलात्कारी हैं, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इनका कोई मुद्दा नहीं चल रहा, तो अब एससी एसटी ओबीसी राहुल गांधी करने में लगे हैं। देश विरोधी बयानबाजी देश की बाहर जाकर राहुल गांधी का आप सोच लिए, जितनी बार ये कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी में और विदेशों में जाते, राहुल गांधी क्या बोलता है? हमारे देश में लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है, हमारे देश में जो चुनाव आयोग है वो तो बायस्ड है, हमारा तो साहब जज साहब जो है वो फैसला ठीक नहीं करते, हमारे देश में स्वतंत्रता नहीं है बोलने की, हमारे यहाँ तो प्रेस फ्रीडम नहीं है। राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर हमेशा भारत का अपमान, भारत की बेइज्जती, भारत को बदनाम करते हैं। शशि थरूर अगर कांग्रेस के गए हैं तो वो भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत का मान बढ़ा रहे हैं। तो इन कांग्रेसियों को प्रॉब्लम यह हो गई कि अब शशि थरूर जब भारत लौटेंगे उसके बाद तुलना तो होगी, और तुलना होनी चाहिए कि एक कांग्रेस वो है जिसमें शशि थरूर है, जिसमें गुलाम नबी आजाद था कभी, आज वो बेशक अलग पार्टी बन गई। एक वो विचारधारा है, एक राहुल गांधी की विचारधारा है जो लूटना, टूटना, जाति में बांटना और देश को बदनाम करना। तो भाई जब दो विचारधारा कांग्रेस के अंदर आएगी तो निश्चित रूप से कुछ लोग शशि थरूर के पास जाना पसंद करेंगे, साथ जाना पसंद करेंगे, जो राष्ट्रभक्त होंगे। और जो फैमिली भक्त होंगे, गांधी खानदान के चाटुकार होंगे, निश्चित रूप से वो राहुल गांधी के ही तलवे चाटेंगे। उनका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन शशि थरूर राहुल गांधी के लिए खतरे की घंटी है, और मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस में दो फाड़ अब हो सकते हैं। शशि थरूर एक नया चेहरा उभर कर कांग्रेस में मुझे आते दिखाई दे रहे हैं, कम से कम साउथ में। और इसीलिए कांग्रेसी शशि थरूर को अटैक कर रहे हैं, उनको बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे हैं, जबकि वो एक राष्ट्रभक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।